डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जोधपुर ज्वेलरी कारीगर हत्याकांड में फरार तीसरा आरोपी गिरफ्तार। लूट और मर्डर के बाद पुणे भागा था बदमाश, पहले 2 आरोपी अरेस्ट। मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से 7 घायल। मकर संक्रांति पर रीवा में पतंग उड़ाते समय बच्चा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया, मौत हुई। सीवेज प्रदूषण पर एनजीटी सख्त। एमपी यूपी राजस्थान से जवाब तलब। इंदौर में मौतें और भोपाल में ई कोलाई बैक्टीरिया पर मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान। रामगढ़ में बालू कारोबारी के घर फायरिंग का खुलासा। रंगदारी न देने पर हमला किया गया। राहुल दुबे गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। सन्निहित सरोवर में व्यक्ति का कटा सर बरामद। महिला सफाई कर्मी ने देखा तो डर गई। कुरुक्षेत्र में 13 दिन पहले मिली थी सिरकटी लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के साहवा बस स्टैंड चौराहे पर नगर पालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने बताया कि यहां करीब 120 फीट का सर्कल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिससे यातायात सुगम होगा। इसी उद्देश्य से चौराहे के आसपास से अतिक्रमण हटाए गए। एसडीएम राहुल श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों द्वारा मांगी गई मोहलत को नियमों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। नगर पालिका ने 5 फरवरी के बाद अरड़की बस स्टैंड पर भी अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। प्रशासन द्वारा पिछले दिनों जो निर्णय किया गया उसी की पालना में जो ये रोड का निर्माण होना है, सावा रोड का, उसी के अंतर्गत जो करव कटना था, उस करव में आने वाले दो चार अतिक्रमित थे, उनको हटाने की कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन द्वारा और प्रशासनिक अमले के द्वारा की गई है। अभी जैसा कि आपने देखा, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय भी विजिट करके गए हैं। उनके दिशा निर्देश में ही ये किया जा रहा है। आगामी जो कार्रवाई है अरड़की बस स्टैंड की भी मानी जा रही है, कब तक के टाइम दिए गए? उसमें 5 फरवरी तक जो अरड़की बस स्टैंड व्यापार मंडल है उनसे वार्ता हुई है। 5 फरवरी तक का उन्होंने समय लिया है। इसके लिए उनको निशान और दूसरे जो आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति है वो की जा रही है। तो आगामी दिनों में ये कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्रों के बीच आपसी विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। भोजन अवकाश के दौरान एक छात्र के सिर पर स्टूल से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल 17 वर्षीय छात्र को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर 3 नाबालिग छात्रों के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और एसीपी पश्चिम ने स्कूल पहुंचकर जांच शुरू की। घटना के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। जो विद्यार्थियों के बीच आपस में मारपीट हुई थी, इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है सर? जी, ये परसों की घटना है। महात्मा गांधी स्कूल के कक्षा 11 के कुछ बच्चों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी। उसके संबंध में पुलिस थाना सरदारपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी जांच है, जो हमारी एसीपी वेस्ट मैडम है, छवि शर्मा मैडम, वो जांच कर रही हैं। जिस जांच के क्रम में मौके पर एफएसएल वगैरह आई थी, मौके से जांच करी थी। सर कोई इसमें आगे कार्रवाई क्या हो रखी है अभी? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शुरू हो गया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसी अनुरूप कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 5 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रजत सोनी से पूछताछ के बाद चिट्टा सप्लाई करने वाली मुख्य सरगना शहजादा बानो उर्फ काली को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार शहजादा बानो नशा तस्करी गिरोह की अहम कड़ी है। मामले में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड पर घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। विवाद के चलते दोनों अलग रह रहे थे। वहीं घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सरदारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, कल सुबह की घटना है। एक महिला है जो सरदारपुरा बी रोड में किसी कपड़े की दुकान पे काम करती हैं। तो वहाँ से हमें इत्तला मिली थी कि एक महिला है, उनके पति ने उनके ऊपर हमला किया है। पीछे से उन्होंने कैंची से 2-3 वार किए तो इंजर्ड हो गई। तो महिला तत्काल उनको उस सूचना पर महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उनका उपचार करवाया गया। उसके पश्चात महिला यहाँ थाने आई थी अपनी मर्जी से। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इस प्रकरण में उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, हमले का मुख्य कारण क्या रहा था? अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है, पति पत्नी के बीच में काफ़ी टाइम से उनके बीच में मनमुटाव चल रहा है। आपस में राजी नहीं थे। उसी के मद्देनजर उनकी कहा सुनी हुई है। कहा सुनी होकर फिर आपस में उनकी मारपीट हुई। हिंडौन में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने रेलवे स्टेशन स्थित कावेरी होटल पर छापा मारकर देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई में होटल मालिक और 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दलालों के माध्यम से अन्य शहरों से महिलाएं लाकर अनैतिक कारोबार चलाया जा रहा था। नई मंडी थाने में आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो स्टेशन रोड हिंडौन सिटी है, वहाँ पे दर्जन भर ऐसे होटल हैं जहाँ पर लगातार ये सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर कुछ अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं। आस पड़ोसियों के और जो कॉलोनी वासियों की लगातार शिकायत आ रही थी, जिसकी हमने तस्दीक कराई और जरिए मुखबिर हमको ये सूचना मिली कि कावेरी नाम से एक होटल है जहाँ पर अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस सूचना की इतला पर मेरी टीम के कार्रवाई की गई, जिसमें 2 युवकों को और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवकों में एक अजय गुर्जर है, अजय शर्मा है, जो उस कावेरी होटल का संचालक और मालिक भी है। कुल जो रेड की गई वो 6-7 होटलें उन पर की गई थी, लेकिन जो अनैतिक देह व्यापार जो सामने आया वो कावेरी होटल से पाया गया, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर प्रकरण दर्ज किया गया है और इस संबंध में अनुसंधान थानाधिकारी नई मंडी के द्वारा किया जा रहा है। अभी जो सूचना मिली थी वो यही मिली थी कि होटल के जो स्टेशन के सामने काफ़ी सारे होटल खुल रहे हैं कुछ टाइम से, वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। हमने इसको वेरीफाई करवाया और कावेरी होटल इस मामले में हमारे सामने आया। जो हमने डमी एक ग्राहक भेजा, उसके आधार पर हमने ये कार्रवाई की, जिसमें ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिलाएं जो पेशेवर बताई ये काफ़ी टाइम से इस धंधे में हैं और इन्होंने जैसा बताया कि ये प्रोफेशनली वहाँ से जो पैसा है उनका कमीशन के माध्यम से और जो दलालों के माध्यम से यहाँ पे आती है। और एक महिला है जो भरतपुर से है, वो यहाँ पे कुछ 1-2 सप्ताह से आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।